आपका पेट बहुत ज्यादा दर्द देते रहता है, आपका डाइजेशन सही नहीं रहता, गट हेल्थ पूरी तरीके से खराब हो चुका है, तो घबराइए मत। आज का जो वीडियो है हमारा, हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने गट हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे डाइजेशन ठीक कर सकते हैं और अपने हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं गट हेल्थ के थ्रू। हेलो दोस्तों, माय नेम इज अभिषेक शर्मा एंड आई एम अ लाइफस्टाइल न्यूट्रिशन कोच एंड फाउंडर ऑफ लाइफजेनिक सॉल्यूशन। एंड आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और उतने ही ज्यादा हमारे बॉडी में बैक्टीरियाज भी होते हैं। और बैक्टीरिया जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, समझ लीजिए, एक गुड बैक्टीरिया एंड एक बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का अगर बैलेंस बना रहे तो आपका जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा। अगर इसी का इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आने लगती है। अगर आपके अंदर में कोई भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी गट हेल्थ को ठीक करना होता है, क्योंकि मैक्सिमम बीमारियां जो है वहीं से शुरुआत होती है। आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, या फिर वेट गेन करना चाहते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, शरीर में लगता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका गट हेल्थ ही खराब है। इसलिए हजारों साल पहले हमारे आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि सारी बीमारियों का जो जड़ है वो है हमारा पेट। तो कैसे हम अपने गट हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं? तो देखिए, हमारा जो मेन टास्क है हमारे गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, सबसे पहले हमें बैड बैक्टीरिया को कम करना होगा। ऐसा खाना लेना होगा जो हमारे बैक्टीरिया को कम करे और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाए। तो हमारे गट को खराब कौन करता है? तो सबसे पहला चीज जो है, हम बहुत ही ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं और हमेशा कहीं ना कहीं इस चीज को मिस्टेक करते हैं, और जो हमारे गट को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है वो है हमारा एंटीबायोटिक्स। आजकल हम एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा गट हेल्थ जो है कंप्लीटली खराब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें एंटीबायोटिक्स लेना ही नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, सर्दी खांसी है, तो अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हुए हैं तो आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। बट आपको ऐसे ही एंटीबायोटिक नहीं लेना है, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा भी सर्दी खांसी होता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, तो हम मेडिकल में जाके एंटीबायोटिक्स की दवाइयां ले लेते हैं या फिर अलग अलग मेडिसिन ले लेते हैं। उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से हमारा गट हेल्थ जो है कंप्लीटली खराब हो जाता है। तो कभी भी आपको अपने मन से एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है और बार बार भी आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है। देखिए क्या करता है हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स, और इसका मतलब क्या है? देखिए, एंटीबायोटिक्स जो है हमारे बॉडी के अंदर में जाता तो है, लेकिन हमारे बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं और बैड बैक्टीरिया होते हैं, ये दोनों को खत्म कर देता है। और एंटीबायोटिक्स हम इसलिए लेते हैं कि जो वायरस, जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में फैल रहा है, इंफेक्शन दे रहा है, उसे जाके वो उसे खत्म करे। लेकिन एंटीबायोटिक्स को ये नहीं पता होता है कि कौन सा बैक्टीरिया जो है इंफेक्शन फैला रहा है, कौन सा नहीं फैला रहा है। वो सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। इसकी वजह से हमारा जो गुड गट माइक्रोबायोटा है वो टोटली खराब हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि आप ज्यादा दिन तक एंटीबायोटिक्स लेते हैं या फिर आपका कोर्स जो होता है कंप्लीट होता है, एट द एंड में आपका जो गट माइक्रोबायोटा जो है वो कन्वर्ट होकर डिसबायोसिस में, मतलब आपके गुड बैक्टीरिया बैक्टीरिया सभी खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी गट हेल्थ की प्रॉब्लम्स होने लगती है। इसलिए हमें हद से ज्यादा एंटीबायोटिक्स अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड टाइप का एक मेडिसिन होता है, वो है NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। ये भी हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा इन्फेक्ट करता है और हमारे गट हेल्थ को खराब करता है। तो ये सब जो मेडिसिन है इसको आप अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। एंड और भी चीजें जो हमारे गट हेल्थ को खराब करता है, जैसे कि शुगर। आजकल हम हमारे डाइट में बहुत ज्यादा शुगर लेने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारा गट हेल्थ खराब होने लगा है। प्रोसेस्ड फूड्स हम अपने डाइट में ऐड कर चुके हैं। जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा गट हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। जैसे कि केचप हो गया, चिप्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, ये जो है हमारे बॉडी से प्रॉब्लम करने लग जाते हैं और हमारे बॉडी में सूजन लाने लग जाता है। और जैसे ही इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम डायरेक्टली एंगेज हो जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है, हमारी इम्यूनिटी और हमारा गट हेल्थ डायरेक्टली एंगेज रहते हैं। अगर, क्योंकि हमारे गट में ही मैक्सिमम इम्यूनिटी होती है, जैसे 70% जो इम्यून सिस्टम है हमारे गट में ही। अगर आपका इम्यून सिस्टम खराब हुआ तो समझो कि 70% आपका गट हेल्थ खराब हो चुका है। तो बहुत ज्यादा है कि आप ऐसे फूड्स भी ना लें जिससे आपके इन्फ्लेमेशन बढ़े और आपकी इम्यून सिस्टम खराब हो। और अनहेल्दी फैट्स और ट्रांस फैट्स, ये सब चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी गट हेल्थ को खराब करता है। एंड साथ ही साथ हद से ज्यादा कैफीन या अल्कोहल या फिर स्मोकिंग, ये सब चीजें भी करते थे, इससे भी आपका गट हेल्थ खराब होता है। गट हेल्थ खराब होती है तो समझ लो मैक्सिमम बीमारी जो है वहीं से निकल के आती है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैक्सिमम बीमारी जो है हमारे पेट से ही है। तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आपका गट हेल्थ को अपने ज्यादा फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड कभी भी आपको ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि खाना खाते हैं या फिर टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, कुछ भी करते हुए खाना खाते हैं, तो हम हद से ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो वो भी हमारे गट हेल्थ को खराब करता है।
ये सब चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड जितने भी रिफाइंड फूड्स होते हैं ये भी हमारे इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, तो जिससे हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। एंड कभी भी हम खाना खाएं तो जल्दी जल्दी हमें खाना नहीं खाना चाहिए, ये भी हमें बहुत से ज्यादा गट हेल्थ को खराब करता है। तो कौन से फूड बेस्ट है हमारे गट हेल्थ के लिए, तो इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहला जो है फाइबर रिच फूड, जितने भी फ्रूट्स में फाइबर पाए जाते हैं वो सब चीजें आप लें, जिससे आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगा। क्योंकि फाइबर जो ये प्रीबायोटिक है, और प्रीबायोटिक जो है समझिए कि बेस्ट फ्रेंड है हमारे गट हेल्थ का, और ये खाना है हमारे प्रोबायोटिक का। एंड प्रीबायोटिक क्या है? प्रीबायोटिक जो है हमारे गुड बैक्टीरिया का खाना है। तो क्या करना चाहिए? हमें फाइबर अच्छे अमाउंट होना चाहिए जिससे हमारा गुड बैक्टीरिया जो है इंप्रूव हो। एंड प्रोबायोटिक जो है, ये प्रोबायोटिक जो है ये हमारा गुड बैक्टीरिया, ये सब जो चीजें हमारे कर्ड्स, जो दही होते हैं, योगर्ट जो होते हैं, या होममेड पिकल्स होते हैं, ये सब चीजों में प्रोबायोटिक्स पाया जाता है जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो इससे भी आप अपने डाइट में ऐड करें अगर आप अपनी गट हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं। गार्लिक, ऑनियन, बनाना, ये सब चीजें जो है प्रीबायोटिक है। फर्मेंटेशन फूड, ये सब चीजें ऐड करें। अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखें। अगर डिहाइड्रेशन में भी अगर आप जाएंगे तो भी आपका गट बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। तो अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखें, धीरे धीरे खाएं, कभी भी अपने मील को स्किप ज्यादा ना करें, अच्छे से खाना खाएं, चबा के खाएं, जिससे क्या कि आपका खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट होगा। क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो खाना है 40% जो कार्बोहाइड्रेट है वो पार्सली फॉर्म में हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होने लगती है, गट हेल्थ इसकी वजह से भी खराब हो जाता है। तो हमेशा आप खाना को धीरे धीरे खाएं, अच्छे से चबा के खाएं। एंड अपने डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर ऐड करें, जैसे कि वॉलनट्स में होते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा गट हेल्थ इंप्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड आप हर्बल टीज को ऐड कर सकते हैं रेगुलर डेज में, जिससे आपका गट हेल्थ इंप्रूव रहेगा। और ये सब चीजें जो मैंने बताया है इसको आप डाइट में ऐड करें, जिससे आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा। एंड आपको बहुत ही पसंद आया ये वीडियो तो अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। जिनको भी गट हेल्थ की प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो गट हेल्थ को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक शेयर करें, जिससे ये मैसेज बहुत लोगों तक पहुंच पाए एंड वो अपनी हेल्थ को, गट हेल्थ को इंप्रूव कर सकें।